अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब खैरियत की दुआ भी करता हूँ अल्लाह से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि YouTube पर हमने वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया था और उसमें हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे। तो अब स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश है, ये डिमांड है, वो कहते हैं कि सर एंट्री टेस्ट के भी लेक्चर्स आप अपलोड करें। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर होगा एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो आपने आज के लेक्चर को गौर से सुनना है। फर्स्ट लेक्चर फॉर एंट्री टेस्ट एग्जाम, यानी आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, ये एंट्री टेस्ट एग्जाम के लिए होगा। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ बहुत अहम बातें डिस्कस करना चाहूँगा जो हमारे स्टूडेंट्स के इल्म में नहीं होता। और चाहे वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, यानी अगर वो इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर वो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आज का मैं इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसको आपने बड़े गौर से और ध्यान से समझना है और इनको अपने दिमाग में रख के आगे आपने काम करना है। देखें स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है टेस्ट का। अगर हम बात करें मेडिकल की, चलिए मेडिकल से स्टार्ट करते हैं। मेडिकल की अगर मैं बात करूं, देखें स्टूडेंट्स, अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो मेडिकल स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जो टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं होती, और वो इन चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं और इन चीज़ों पर जोर लगा रहे होते हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं, और उनकी एनर्जी वेस्ट होती है और फाइनली जब वो टेस्ट में अपेयर होते हैं तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। देखें स्टूडेंट्स, हमारे जहन में एक कंसेप्ट लोगों ने डाला है कि आपने बुक्स से हट कर स्टडी करनी है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको कहूँगा, ओनली बुक्स। आपने सिर्फ और सिर्फ बुक्स की स्टडी करनी है। बुक्स से हट के आपने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल स्टडी नहीं करना। देखें स्टूडेंट्स, जो बुक्स लिखी जाती हैं, चाहे वो मैट्रिक लेवल की हो या वो इंटर लेवल की हो, तो बुक्स लिखना, बुक्स को फिर उसकी चेकिंग करना, फिर उसको प्रूफ करना, उसमें बहुत से लोग होते हैं, बहुत से बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं, वो बुक्स लिखते हैं, बुक्स की प्रूफ रीडिंग करते हैं, बहुत से मराइल के बाद जाके एनओसी मिलती है, फिर जाके आथर बुक को पब्लिश कर सकता है। तो बुक आप स्टडी करें, बुक में आपको बहुत से मटेरियल्स मिलेंगे और जो एग्ज़ाम के हवाले से आपके लिए काफ़ी होंगे। आप एक्स्ट्रा मटेरियल्स पे ना जाएं। जैसे मुख्तलिफ बुक्स लिखी गई हैं, एमडी कैट वालों ने अपनी बुक्स लिखी हैं, ई कैट वालों ने अपनी बुक्स लिखी हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास सिंपल आपकी बुक्स हैं मैट्रिक की और एफएससी की, आप उनको लें, उनको स्टडी करें, बार बार स्टडी करें। जो एनर्जी आप एक्स्ट्रा मटेरियल पे ज़ाया कर रहे हैं, वो एनर्जी आप अपनी बुक्स पे लगाएं। यानी कि नो
एक्स्ट्रा मटेरियल, किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की आपको जरूरत नहीं है। यही चीज मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी कहूंगा, ओनली बुक्स, नो एक्स्ट्रा मटेरियल, किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं है। अब देखें, पिछले कुछ अरसे से हमारे बलूचिस्तान की मैं बात करता हूँ। बलूचिस्तान में पिछले कुछ अरसे से जो टेस्ट लिया जा रहा था, वो टेस्ट लेते थे एनटीएस वाले। अब एनटीएस को खत्म कर दिया गया। दरमियान में एक दफा एचईसी ने टेस्ट लिया, बहुत अच्छा किया, हायर एजुकेशन कमीशन है। अब एनटीएस एक प्राइवेट इदारा है। एनटीएस कैसा टेस्ट लेगा, कैसे लोगों से करवाएगा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये है कि प्रॉब्लम्स वहाँ बहुत ज़्यादा है। हालांकि अक्सर लोग आपको कहेंगे जो मार्केट में बिजनेस करते हैं, मैं इसको बिजनेस कहूँगा, एजुकेशन पे भी लोग बिजनेस करते हैं, वो आपको कहेंगे कि जी एनटीएस बहुत अच्छा है और बहुत फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है भाई? उसमें आपको वो मटेरियल मिल रहा है जो वो अपनी मार्केटों में बेच रहे हैं। अब देखें, एक स्टूडेंट है, वो प्रिपरेशन के लिए, एंट्री टेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 18 से 20 हजार रुपए पे करता है मार्केट में बलूचिस्तान में। बाहर का मुझे इतना खास इल्म नहीं। फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल उन्होंने छापा हुआ है नेट से उठा के, मतलब ये नहीं कि खुद से मेहनत करके उन्होंने बनाया है, कोई ऐसी बात नहीं है। सारा एक्स्ट्रा मटेरियल है और बुक से रिलेटेड नहीं है, मैंने उसको स्टडी किया है। अब देखें, स्टूडेंट्स को आपने डाइवर्स कर दिया, आपने स्टूडेंट्स को कन्वर्ज करना है, उनको एक रास्ता देना है, उनको एक आसान रास्ता देना है कि वो आसानी से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके और अपनी सीट हासिल कर सकें और मुस्तकबिल में अच्छे डॉक्टर्स बन सकें। तो स्टूडेंट्स, एनटीएस तो हुआ खत्म। अब एचईसी ने टेस्ट लिया, हायर एजुकेशन कमीशन ने, मैं इसके फेवर में था, और उन्होंने जो टेस्ट लिया स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल टू द पॉइंट बुक से लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखने के बाद शायद इख्तिलाफ भी करें मुझसे, जो एनटीएस के फेवर में है, कि सर वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था, एचईसी वालों ने तो नकल छोड़ी और ये हुआ वो हुआ। देखें स्टूडेंट्स, बात ये है कि आप लोगों की बातों पे मत जाएं, आप खुद एक्सपीरियंस करें। हम आपका फायदा सोचते हैं, हम आपका नुकसान नहीं सोचते, हम आपको फायदे की बात बताएंगे। एचईसी एक पूरे हमारे पाकिस्तान का बड़ा इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन, और वो आपके लिए अच्छा सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं, जो टेस्ट लिया पिछले साल, वो लिया यूएचएस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और ये लाहौर में है। अब देखें, इन्होंने जो टेस्ट लिया वो भी बहुत अच्छा था और इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा था, और सारा का सारा टेस्ट बुक से था, फ्रॉम बुक्स, नो एक्स्ट्रा मटेरियल्स, फ्रॉम बुक्स। अब देखें स्टूडेंट्स, जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, चाहे यूएचएस टेस्ट लेता है, चाहे एचईसी लेता है, एनटीएस के फेवर में मैं नहीं हूं। अब ये दो अगर टेस्ट लेते हैं या इसके अलावा वो खुद ही टेस्ट लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, टेस्ट से पहले वो आपको सिलेबस तो देंगे कि आप यहाँ से स्टडी करें, और हो सकता है मे भी वो आपको बुक्स भी बताएं कि आप इस बुक से पढ़ें। होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी आपको बुक्स भी बतानी चाहिए कि आप यहाँ से पढ़ें। अब देखिए, उसमें बहुत से फायदे होंगे। नंबर 1, आपको किसी एकेडमी या किसी भी ट्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 2, आप बुक्स को खुद पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ी है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है, आपने एफएससी में भी पढ़ी है, सो यू कैन इजीली डू इट। आप उसको स्टडी करें, बार बार स्टडी करें, आप उसकी एक एक लाइन को स्टडी करें, उस एक एक लाइन में आप एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करें। हर लाइन में एमसीक्यूज बन सकता है।
तो जब आप बुक को पढ़कर उसको समझना शुरू कर देंगे, आप इजीली टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा मटेरियल, अगर आप मेरा मशवरा मानते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि जो हमारा, मुझे पता है हमारे बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं स्पेशली बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो गरीब इलाकों से हैं, और इवन वहाँ पर उनके पास बिजली की फैसिलिटीज़ नहीं है, नेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, गैस की फैसिलिटीज़ नहीं है, और वो उनके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से उनको भेजते हैं यहाँ कोयटा में। कोयटा जो है वो चूँकि बलूचिस्तान का कैपिटल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं और अपना पैसा वगैरह लगाते हैं, और फिर यहाँ पे अब आप खुद सोचें कि अगर आप 18 से 20 हज़ार रुपये फीस दें, फिर 18 से 20 हज़ार रुपये की बुक्स लें, तो ये तो 35-40 हज़ार रुपये यही बन जाएंगे। आज़ान हो रही है, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है, हु कैन अप्लाई फॉर एंट्री टेस्ट एग्जाम। एंट्री टेस्ट एग्जाम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है उसके लिए। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, जो पिछले साल यूएचएस वालों का था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग के लिए अलग क्राइटेरियाज हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के। इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ होता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का, तो बात करते हैं इसकी, फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये भी टफ है, ऐसा नहीं कि ये आसान है। स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इनको फेवर करता है, इनको नहीं करता, मेरे लिए दोनों बराबर है। अब देखें, हु कैन अप्लाई फॉर एंट्री टेस्ट। रात को मैं स्टडी कर रहा था इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस यूएचएस वालों के, और एक बात मैं और आपके साथ शेयर करता चलूँ स्टूडेंट्स, आजकल आपको मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स परेशान हैं कि आया होगा क्या। देखें, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत, उस उनके मुताबिक वो प्रमोट करेंगे, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर देंगे, और उनको नंबर इस तरह से दिए जाएंगे कि जो फर्स्ट ईयर में आपके नंबर हैं, फर्स्ट ईयर के नंबर, देखिए फर्ज करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में आपने मार्क्स लिए 450, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू फेडरल गवर्नमेंट, इस 450 का 3% एक्स्ट्रा, 3% एक्स्ट्रा करके आपको दिया जाएगा सेकेंड ईयर में। यानी अगर आप इसका 450 का 3% निकालें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जिस भी स्टूडेंट्स के जितने भी नंबर है, देखिए इसका तरीका ये होता है, इसको बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। 450 का 3% आप कैसे निकालेंगे, देखें आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट बनानी है 3% ऑफ 450। ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि 3/100 मल्टीप्लाई बाय 450। तो इसको हल कर ले स्टूडेंट्स, आपको पता चल जाएगा आपको कितना एक्स्ट्रा 3% का मार्जिन मिल रहा है। तो बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब फर्ज करें, चले मैं एक हल कर देता हूँ, ये 0 को 0 से काट देते हैं, 3/10 का मतलब 0.3, 0.3 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट 0.3 मल्टीप्लाई बाय 45,
का जो आंसर होगा वो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। देखिए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 45, ये मिला स्टूडेंट आपको 13.5, यानी इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। 13.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब आप समझें 450 है, 450 प्लस 450, ये फर्स्ट ईयर के, ये सेकेंड ईयर के, और ये 3%, 13.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 450, 450, ये हो गया 900, और उसमें डाल दें 13.5, तो ये इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। अच्छा, अब देखें, एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात, अक्सर आपको ये सुनने में मिल रहा होगा स्टूडेंट्स के अभी तक एमडी कैट यूएचएस वालों ने कोई फैसला नहीं किया, ना फेडरल गवर्नमेंट ने किया, ना सूबाई गवर्नमेंट ने किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही खामोश है, उन्होंने तो अभी तक इस क्राइटेरिया को भी फॉलो करने के हक में नहीं है। तो जैसे ही फर्दर कोई इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि अब तो ये एंट्री टेस्ट की क्लासेस चलती रहेंगी और आप लोग इससे इंशाल्लाह फायदा लेते रहेंगे। फिजिक्स में आपको बहुत फायदा होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, हु कैन अप्लाई फॉर एंट्री टेस्ट? बहुत सिंपल है, जिसके एफएससी में 60% मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आगे क्वालिफाई करेगा सीट के लिए या नहीं, ये उसकी मेहनत है कि वो कितना स्कोर करता है टेस्ट में। खूब मेहनत करें, भले नंबर कम हो, खूब मेहनत करें। अब देखें, यूएचएस वालों ने जो लास्ट टाइम क्राइटेरिया दिया था, यानी जो एग्जाम सिलेबस था उनका, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। जो 2019 का 2020 का अभी तक नहीं आए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने 200 का पेपर बनाया था, टोटल मार्क्स 200। अब एक स्टूडेंट्स 200 में से 190 या 195 या 200 स्कोर कर जाता है, स्टूडेंट्स बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और वो अगर 70% मार्क्स पे भी अप्लाई करता है तो मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि वो सीट ले जाएगा। आप फुली फोकस करें अपनी स्टडी पे, लोगों की बातों पे मत जाए, बुक्स को पढ़ें, एक्स्ट्रा मटेरियल भूल जाए, बुक्स को पढ़ें, बुक्स को ऐसा पढ़ें कि आपको एक एक सेंटेंस का पता हो कि इस सेंटेंस में वो क्या बात कर रहा है और इस सेंटेंस में क्या एमसीक्यूज बन सकता है। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अब देखें, इस 200 में से जो बायोलॉजी की, ये यूएचएस की बात कर रहा हूं, बायो के इन्होंने 80 मार्क्स रखे हैं। फिर आ जाए केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री के इन्होंने रखे हैं 60 मार्क्स। फिर आ जाए फिजिक्स पे, फिजिक्स के इन्होंने रखे हैं 40 मार्क्स, और ये हुए 100 और पीछे रह गए 20, तो 20 स्टूडेंट्स इन्होंने रखे हैं इंग्लिश के। बेसिक इंग्लिश होती है, आप पढ़ के उसको कर सकते हैं, यू कैन इजीली डू इट। अगर आपने एफएससी और मैट्रिक में इंग्लिश की बुक्स को पढ़ा है, समझा है, सीखा है, तो आप कर सकते हैं, आपको किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। अपने जमीर को जगाएं और अपने आप को मलामत करें, जो वक्त आपने जाया किया उस पर तौबा इस्तगफार करें और आगे वाले वक्त को बचाने की कोशिश करें, बुक्स पे फोकस करें, बुक्स। अब देखें स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को उन्होंने ज्यादा फोकस किया क्योंकि मेडिकल है, केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा यूज होती है, फिजिक्स इतनी यूज नहीं होती। बहरहाल मेडिकल की फील्ड में भी फिजिक्स का यूज है, तो इसीलिए 40 मार्क्स उन्होंने इसके भी दिए हैं। और चूंकि स्टडी हमारी इंग्लिश में है तो इसलिए उन्होंने 20 मार्क्स इंग्लिश के भी रखे हैं।
अब देखें, यहाँ मैं आपके साथ जो डिस्कशन करूंगा वो फिजिक्स के हवाले से करूंगा एंट्री टेस्ट में, और ये जो 40 मार्क्स हैं इस 40 मार्क्स को इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इंजीनियरिंग में क्राइटेरिया डिफरेंट है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। अगर आप ऐसे समझें कि यहाँ पे अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं चेंज कर दूं तो स्टूडेंट्स कैसा होगा, बायो की जगह आप मैथ को ले आए 80, अगर फर्ज करें, बिल फर्ज में फर्ज कर रहा हूं, और केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स को ले आए, फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री को ले आए, और इंग्लिश वही रहेगा। तो ये तरीका होगा स्टूडेंट्स, इतना कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। सिर्फ मैथ और बायोलॉजी का फर्क होता है, और फिजिक्स वहाँ इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होती है, इसलिए फिजिक्स को वो आगे कर देते हैं। अब देखें, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो मेडिकल की सीट लेना चाहते हैं, बहुत से इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं अच्छे। हमारे बलूचिस्तान में बीएमसी है, इसके अलावा किम्स जो हमारा कैंट के अंदर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अच्छा, इससे निकल के बाहर अगर आप जाएं तो लाहौर में आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, इसी तरह कराची में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, पेशावर में, इसी तरह इस्लामाबाद में आपको मुख्तलिफ जगहों पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप अच्छी स्टडी हासिल कर सकते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं वो बाहर के इलाकों में भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएमसी में ही आपको सीट मिले। तो जहाँ भी मिले स्टूडेंट्स फ़ायदा लें, और पढ़ना आपने है, डॉक्टर आपने बनना है, इंस्टीट्यूशन ने नहीं बनना, इसलिए आप मेहनत करें और अपने वक्त को बचाएं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ हमारे पास ब्यूटम है बलूचिस्तान में, अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसी तरह खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूएटी लाहौर है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और सबसे जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो है प्यास। अगर कोई स्टूडेंट्स, ये इस्लामाबाद में है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स ख्वाहिश रखता हो तो वो यहाँ जा सकता है, इजीली जा सकता है। प्यास अपना टेस्ट खुद लेगा, ये किसी और इदारे से टेस्ट नहीं करवाएगा। और प्यास की अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेडिएशन अथॉरिटी, ये जो बड़े बड़े हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं, और स्कॉलरशिप के बाद आपको जॉब भी देते हैं, यानी आपका कोई खर्चा नहीं होगा। सो यू कैन अप्लाई फॉर इट, ओके। आप प्यास गूगल पे सर्च करें, प्यास आ जाएगा। प्यास में आप जाके उनके एडमिशन की डेट देख लें, डेट को फिर उसके अप्लाई करने का तरीका सारा आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। आप अप्लाई करें और टेस्ट दें, और वहाँ पे अक्सर जो मैंने देखा है तो अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में इनके एडमिशन अनाउंस होते हैं, और जून जुलाई में इनके टेस्ट होते हैं, और अगस्त से इनकी स्टडी शुरू हो जाती है। सो यू कैन डू इट। अब बात करते हैं यूएचएस के सिलेबस के हवाले से। दोनों को मैं कवर करूंगा साथ साथ, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों को, ठीक है। अब देखें, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, यूएचएस के मुताबिक हो या किसी और यूनिवर्सिटी के मुताबिक हो, जो आपका पहला चैप्टर है कोर्स के हवाले से, वो है मेजरमेंट। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखें, हर छोटी छोटी चीज को फोकस करें। जैसे अब देखें फिजिक्स है, फिजिक्स तो आप चूंकि एंट्री टेस्ट में, तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है कि फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स डिराइव कहाँ से हुआ। तो चले थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। फिजिक्स का जो ये वर्ड है स्टूडेंट, ये वर्ड फिजिक्स,
ये असल में ग्रीक वर्ड है, ग्रीक मीन्स यूनानी, ठीक है जी। और ये वर्ड असल में है फिजिक या फिजिका, ठीक है, फिजिक या फिजिका, मतलब ई या ए, आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसका मतलब होता है नेचर, यानी आपको वो इस तरह भी सवाल दे सकता है कि फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश, फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज, फिजिक्स डिराइव्ड हुआ डैश लैंग्वेज से, किस लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। या आपको ये भी कह सकता है फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैश, मतलब देखें इस तरह भी आपको दे सकता है क्वेश्चन। तो आपने हर तरीके से तैयार रहना, नीचे आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा फिजिक्स का, कुछ और मिलते जुलते, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह देखें अगर हम बात करें साइंस की, साइंस ये भी बेसिक हमारा पहलू है। साइंस भी डिराइव, ये एक वर्ड है और ये वर्ड डिराइव हुआ लैटिन से, लैटिन माना लातीनी, और ये वर्ड है सेंशिया, अक्सर लोग इसको सेंटिया भी कहते हैं, आप इसको सेंशिया भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है नॉलेज, इल्म, यानी इल्म आप हासिल करो, चाहे साइंस है चाहे कोई और फील्ड है। सो कहने का मकसद ये, देखें स्टूडेंट्स, सेंशिया से, जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस सेंशिया से और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, तो इससे भी एमसीक्यूज बन सकता है, कहीं से भी एमसीक्यूज बन सकता है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, मेजरमेंट की। स्टूडेंट्स मेजरमेंट में जो पहला टॉपिक आपका दिया जाता है वो दिया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज से, ये आपने याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखें स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं कि जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकें और मेजर कर सकें। कैसे, मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये सेल चेंज कर लूँ जरा। देखें स्टूडेंट्स, मैं किसी को फॉर एग्जांपल कहता हूँ मैंगो खरीदो, और कितना मैंगो खरीदो, मैं उसे कहता हूँ कि आप बाजार से मैंगो खरीदो 2 kg। अब देखें यहाँ पे मैंगो क्या है, मैंगो क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। व्हाट इज केजी, केजी एक स्केल है, वो आपने देखा होगा, पत्थर होता है उनके पास, वो एक स्टैंडर्ड होता है, मयार होता है, उसकी मदद से वो आपको इस क्वांटिटी को नाप के दे रहा होता है। अब देखें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक क्वांटिटी है, यानी कि ये मास है, और इसे हमने क्या किया, इसे हमने मेजर किया,
और आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब देखें ऑब्जर्वेशन के कितने तरीके हैं, मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखें ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, अल्लाह ने बहुत सी खूबियां दी हैं। देखें आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये हमारे पास बहुत से अल्लाह की तरफ से दिए हुए सेंसेस हैं। अब देखें ये जो सेंसेस हमें दिए गए हैं, इनसे हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये 5 सेंसेस हैं, इन्हें हम कहते हैं 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस हैं स्टूडेंट्स। अब देखें मैंगोज को आप देख भी सकते हैं, मैंगोज को आप स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं स्किन की मदद से। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। अगर किसी भी क्वांटिटी में आपको ये 2 चीजें दिखें, एंड मेजर्ड, तो स्टूडेंट्स उसे फिजिक्स कहता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखें इन फिजिकल क्वांटिटीज को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज डिस्कस करूंगा, यूनिट। देखें स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई पैमाना तो हम यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई स्केल तो हम यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो पैमाना हम यूज करेंगे क्वांटिटी को नापने के लिए, उसे हम कहेंगे यूनिट। जैसे मास को नापने के लिए केजी, लेंथ, हाइट, डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारे यूनिट्स हैं। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम और था कि जो हमारे यूनिट्स हैं ना, उनमें लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स थी। कैसे प्रॉब्लम्स थी? एशिया में कोई और यूनिट्स यूज होते थे, यूरोप में कुछ और यूज होते थे, अमेरिका में कुछ और यूज होते थे। तो साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया जिसे मैं खुद भी फॉलो करता हूं, आपको भी कहूंगा आप फॉलो करें। ये है स्टूडेंट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ये बनाया गया 1960 में पेरिस में। पेरिस चूंकि फ्रांस का कैपिटल है, वहां पे एक मीटिंग हुई साइंटिस्ट की, और उस मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज के बाद पूरी दुनिया में एक जैसे यूनिट्स यूज होंगे ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। सिस्टम बना दिया गया, उसके बावजूद लोगों की बादशाही है, जोरावरी है। अमेरिकन कुछ और यूज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कुछ और यूज कर रहे हैं, वट एवर जो भी करते रहे, हम फॉलो करेंगे रूल्स को। पाकिस्तानी शरीफ होते हैं तो इसलिए हम इंटरनेशनल रूल को ही फॉलो करेंगे, ऐसा ही सिस्टम को। अच्छा अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स या डिवीजन। स्टूडेंट्स दो डिविजन्स में, दो टाइप्स में इसको रखा जाता है। एक को हम कहते हैं बेस, और दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये दो हमारे पास क्वांटिटीज का सिस्टम है। स्टूडेंट्स आपने अब इसको समझना है गौर से और देखना है कि ये सिस्टम हमें क्या समझाता है। देखें मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करता हूं। बेस, डिराइव्ड, देखिए दोनों में फर्क क्या है।
स्टूडेंट्स बेस क्वांटिटीज जो है ना ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। और ये जो है ये है स्टूडेंट्स डिपेंडेंट, यानी इनको जरूरत है। कैसे जरूरत है अभी मैं बताता हूं। अच्छा, जो बेस क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स ये सिर्फ 7 है। अब एशियंस 7 लेते हैं, बाकी दूसरे लोग 6 भी लेते हैं, मैं बताता हूं। आप ये 2 चीजें याद रखें, लिमिट अतिया। देखें, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, amount of substance। देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस वगैरह ये सब सेम है, ठीक है। अच्छा, इनके लिए हम सैम्पल्स इस्तेमाल करते हैं। लेंथ के लिए एल, कैपिटल, स्मॉल, फर्क नहीं पड़ता। मास के लिए एम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्मॉल आई, कैपिटल आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर के लिए टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए आई या एल, जो भी यूज करें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम। अब इनको नापने के लिए यूनिट्स भी तो होने चाहिए, जैसे मैंने बताया था सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो जो यूनिट इनको नापने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो होंगे बेस यूनिट्स, ठीक है जी। अब बेस यूनिट्स लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, आपने देखा होगा अक्सर। मास के लिए किलोग्राम, इलेक्ट्रिक टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। इनके भी आप सैंपल यूज करें। मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, एम्पेयर के लिए ए, केल्विन के, कैंडेला सीडी एंड एमओएल मोल। अभी आपके पास है बेस क्वांटिटीज, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट। डायरेक्ट क्वांटिटीज डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है जी? बेस क्वांटिटीज पे, यानी ये बेस से बनते हैं 2 तरीकों से, याद रखें। एक है प्रोडक्ट रूल, जिससे आप मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। कैसे? एग्जांपल से बताता हूं। देखें, एरिया लेंथ इनटू विड्थ। अब देखें स्टूडेंट्स, लेंथ बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी बेस क्वांटिटी है, और ये दोनों बेस से मिलके एरिया बना, एक नई चीज बनी, इसे हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटी से मिलके डेराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह डेराइव्ड क्वांटिटीज को नापने के लिए डेराइव्ड यूनिट्स हैं, जैसे बेस यूनिट्स, इसी तरह डेराइव्ड यूनिट्स, यानी ये सारे के सारे बेस यूनिट्स हैं और डेराइव्ड यूनिट्स जो बेस यूनिट से बनते हैं। कैसे? यही देख लें, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ मीटर, विड्थ मीटर बना मीटर स्क्वायर। तो एरिया को हम मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर में, तो ये तो डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड यूनिट है। तो ये देखें, ये हुआ इसका प्रोडक्ट रूल। अब इसी तरह से दूसरा इसको बनाने का तरीका है कोशेंट रूल, उसे आप डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। इसके अलावा प्लस माइनस से क्वांटिटीज नहीं बनते। कोशेंट रूल, डिवीजन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, स्पीड का नाम तो सुना ही होगा आपने, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो बेस क्वांटिटी है,
टाइम भी बेस क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस को भी तो हम मीटर में नापते हैं, तो इसलिए लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस सब एक है। अब इनसे बना एक नया क्वांटिटी जो कि है स्पीड, और उसे हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसका डिराइव्ड यूनिट भी आप बना सकते हैं। देखें, स्पीड, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। अब हर एक के साथ +1 है। अगर मैं इसको ऊपर भेजता हूं तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी -, तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब देखें स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला बेसिक लेक्चर जिससे आज हमने डिस्कस किया, और इसी तरह फर्दर मैं आपको MCQs बनाने का तरीका भी बताऊंगा, और जितना आपका कोर्स सिलेबस है एंट्री टेस्ट के हवाले से, चाहे वो मेडिकल के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए, वो सारा आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मेरे ये लेक्चर्स कोशिश करें इनको आप पूरा देखें, और इनको दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें जिनको इल्म नहीं है, ताकि उनका भी वक्त बच सके, उनकी एनर्जी बच सके, उनका पैसा बच सके, और घर में रहें, घर में रह के बुक्स की स्टडी करें। इंशाल्लाह आप इजीली टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।